नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर्स क्लासेस में। मैं रोहित सर। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़े थे पीछे ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें 3 ग्रेड था हमारा, जो कि 33 ग्रेड था, 43 ग्रेड था, 53 ग्रेड था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कौन सा? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम आज पढ़ेंगे इसको। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसका आईएस कोड जो होता है हमारा 80411990 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं आईएस कोड आप लोग को राइट डाउन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, इसलिए मैं सभी का जितने भी सीमेंट में कराऊंगा सभी का लगभग सभी का आप लोग को आईएस कोड जो कि राइट डाउन करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पेपर में पूछता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा है और आगे भी पूछेगा, और जो भी समय पेपर होने वाले हैं उसमें भी पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी मैं टेस्ट कराया हूँ, टेस्ट का भी आईएस कोड जो मैं कि बताया हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होता है, कोई भी चीज़ होता है जो मैं कि आज की डेट में इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उसको प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कोड बनाया जाता है। ठीक है, ये कोड बनाया गया है, इसको रिसर्च करके बनाया गया है कि मतलब कितना क्वांटिटी हमारी रहेगी, मटेरियल कितना रहेगा। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो हर चीज़ क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसके बाद जो कि कोड हम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद कोड रिसर्च होता है, साइंटिस्ट लोग मतलब करते हैं, इसके बाद बनाते हैं। जैसे रुड़की वगैरह में भी ज़्यादातर मतलब इसको प्रेफरेंसेस किया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना अलग अलग होता है, तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है हमारे देश का। ठीक है, इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम करते हैं। देखिए कंक्रीट का भी कोड होता है, स्टील का भी कोड होता है। ठीक है, अर्थक्वेक का भी कोड होता है, जो भूकंप इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का कैटेगरी वाइज हम कोड जो है कि बना लिए हैं। ठीक है, अपने कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, ताकि मतलब हमारा जो क्वांटिटी है या डायमेंशन है, जो भी एनीवन थिंग कुछ भी, वो एक स्टैंडर्ड हमारा है। ठीक है, कोई भी हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब डाया क्या दे रहे हैं, कोई कॉलम बना रहे हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हर एक चीज़ का क्या डायमेंशन हो गया। और इसके बाद उसमें फाउंडेशन कौन सा पड़ेगा, ब्रिज बना रहे हैं तो कौन सी बिल्डिंग बना रहे हैं, कौन सा ब्रिज हम बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हमारा डिजाइन किया जाता है। तो डिजाइनिंग में जो है कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है एक तरह से, इसलिए मैं राइट डाउन करा रहा हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है कोड हमारा जो है। ठीक है ना, कोड हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको राइट डाउन करा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि पूछता है पेपर में, और वैसे भी जानकारी भी होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर के हैसियत से। ठीक है, आप लोगों को। तो आइए चलिए देखते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा क्या होता है। देखिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम यूज कहाँ करते हैं? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज वहाँ करते हैं जहाँ मान लीजिए कि जल्दी सेटिंग टाइम वहाँ पे देना हो, सेटिंग टाइम जल्दी देना है। जैसे मान लीजिए कि ट्रैफिक में जहाँ होता है, जो कि ट्रैफिक मतलब जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे मतलब जल्दी देते हैं, ताकि जल्दी से सेटिंग टाइम हमारा आ जाए, जो मैं कि रैपिड हार्डनिंग जो मैं कि रैपिड हार्ड हो जाए। देखिए इसका मतलब ही होता है रैपिड मतलब जल्दी, रैपिड मतलब जल्दी, और हार्डनिंग मतलब जल्दी हार्ड होता है। ठीक है, इसको समझ सकते हैं इस तरह। रैपिड मतलब क्या होता है? जल्दी। ठीक है, जहाँ जल्दी हार्ड होता है वहाँ पे सीमेंट का यूज हम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, तो जहाँ जल्दी हार्ड होगा वहाँ पे
वैसी जगहों पे करते हैं जहाँ मतलब जल्दी मतलब हमको स्ट्रेंथ लेना है। जैसे ट्रैफिक में बताया हूँ, जहाँ मतलब ट्रैफिक है वहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ट्रैफिक हो गया, इसके बाद फ्रेमवर्क हमारा जल्दी मतलब हटाना है तो वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, या तो इमरजेंसी में कहीं रिपेयर करना तो वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको पॉइंट वाइज आप पॉइंट वाइज कर करके आप लोग लिख लीजिए, एक एक लाइन में बता भी दे रहा हूँ, इस तरह समझा रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह एक लाइन में बता दूंगा तो आसानी से आप लोग राइट डाउन कर लोगे, ठीक है। और उसमें जो भी टेक्निकल टर्म होगा मैं उसको बता दूंगा उसके बारे में कि क्या चीज़ होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लीजिए फर्स्ट, इस सीमेंट की स्ट्रेंथ 3 दिन की, इस सीमेंट की स्ट्रेंथ 3 दिन की, इस सीमेंट की स्ट्रेंथ 3 दिन की, ओपीसी की, इस सीमेंट के अंदर 3 दिन की कंपेयर टू ओपीसी, ओपीसी ओपीसी 7 डेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी 3 दिन मतलब किसका, इसका रैपिड मतलब आरएचसी, आरएचसी यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 3 दिन का स्ट्रेंथ, ठीक है। कितना, 3 दिन का। हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 3 दिन के स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, कंपेयर टू 7 डेज, ओपीसी के 7 डेज का जो स्ट्रेंथ आती है उसके बराबर हमारा क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है हमारी, ठीक है ना। मतलब 3 दिन का हमारा जो स्ट्रेंथ आएगा वो स्ट्रेंथ हमारा ओपीसी का कितना, 7 दिन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज़ है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 0 से लेकर एकदम 100 तक पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब आप छान लेंगे, मैं जितना चीज़ बता दे रहा हूँ उतना चीज़ नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको पेड, ठीक है। आप कोई कोर्स लेके भी पढ़ते होंगे तो पेड ही लेके पढ़ेंगे, ठीक है। मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट एकदम पूरा A to Z सिलेबस कवर किया जा रहा है, ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट, बिना पैसे का सिलेबस कवर किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। कोई किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी स्टार्ट हम लोग किए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम जो है कि चैनल भी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहिए, ठीक है। कमेंट भी करिए जो है कि जो भी डाउट है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं, अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया, ओपीसी की 7 दिन की स्ट्रेंथ जो होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 3 दिन के बराबर होता है, ठीक है। सेकेंड लिख लीजिए, यह सीमेंट जल्द ही स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है, यह सीमेंट जल्द ही स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जल्द ही सामर्थ्य, स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य, यह स्ट्रेंथ यह सीमेंट जल्दी स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है, यानी सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है, जल्दी सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है हमारा यह सीमेंट, ठीक है। यह सीमेंट जल्दी प्राप्त कर लेता है स्ट्रेंथ को, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर लिख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर C3S, मैं बताया हूँ ना, बोगस कंपाउंड जो होता है उसी को आप ऐड करेंगे एक क्वांटिटी में तो उसका इनिशियल सेटलिंग टाइम बढ़ जाता है, घट जाता है। उसी को अकॉर्डिंग क्या होता है, सीमेंट के जितने भी टाइप्स होते हैं उसी के लाइट बेलाइट सेलाइट फेलाइट, ठीक है। C3S C2S C3A C4A, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें, क्योंकि इसके अंदर C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, क्योंकि इसके अंदर C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, क्योंकि
इसके अंदर C3H ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी एलाइट, इसको एलाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एलाइट C3H ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एलाइट, ठीक है, की मात्रा को बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? तो लगभग की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कितना बढ़ाते हैं। तो लगभग हम कितना बढ़ाते हैं की मात्रा को? लगभग हम 56% क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसकी मात्रा C3H की कितना होता है? 56% होता है हमारा, ठीक है। कितना होता है? 56% होता है, ठीक है ना। कितना? 56% होता है। इसको लिख लीजिए, इसके बाद रफ करें, इसके बाद इसमें आगे बताते हैं। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इसको कितना मिलाते हैं? C3H को 56% मिलाते हैं, ठीक है। 56% C3H को हम मिलाते हैं। कोई किसी तरह की डाउट हो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एनी वन टाइम, किसी तरह की कोई समस्या हो तो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यूजेज इसका देख लेते हैं कि उपयोग क्या होता है। इसका जो यूजेज हमारा होता है कहाँ पे होता है, यानी उपयोग इसका कहाँ पे होता है, ठीक है। उपयोग इसका कहाँ होता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसका लिख लीजिए, ठीक है। पहला तो लिख लीजिए रिजिड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, किसमें? रिजिड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए इसको क्या हम यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए? रिजिड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद इमरजेंसी रिपेयर वर्क में कर लेते हैं। इमरजेंसी रिपेयर वर्क्स के लिए कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ मान लीजिए इमरजेंसी रिपेयर वर्क्स के लिए करते हैं। मान लीजिए सपोज अचानक कोई मतलब दुर्घटना हो गया, ठीक है, या तो कहीं टूट फूट गया, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे क्या करते हैं? मान लीजिए कि वहाँ पे बहुत ज़रूरी है बनाना हमारा कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, जहाँ डिवाइडर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसको बनाना इमरजेंसी रिपेयर वर्क्स के लिए बनाते हैं, रिजिड पेवमेंट के लिए भी बनाते हैं। अगर रिजिड पेवमेंट हमारा जल्दी से बनाना है तो उसके लिए भी हम बना लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना। और तीसरा मैं क्या बताया था? जहाँ पे फ्रेमवर्क जल्दी हटाना हो, ठीक है, जहाँ पे फ्रेमवर्क जल्दी हटाना हो। तीसरा यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे फ्रेमवर्क जल्दी हटाना होता है, जहाँ पे फ्रेमवर्क जल्दी हटाना हो वहाँ पे करते हैं ऐसे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। जहाँ पे फ्रेमवर्क जल्दी हटाना हो ऐसे कंस्ट्रक्शन में हम क्या इसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करेंगे, यानी निर्माण में। ऐसी कंस्ट्रक्शन यानी ऐसे निर्माण में क्या करेंगे? यूज हम करेंगे, ठीक है। ऐसे निर्माण में क्या यूज हम करते हैं, ठीक है। जहाँ से जल्दी हमारा फ्रेमवर्क हटाना हो ऐसे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? हम यूज इसको करेंगे, ठीक है। और कहाँ करते हैं? और हम कर लेते हैं कोल्ड वेदर कंडीशन में।
कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे कर लेते हैं, कोल्ड वेदर कंडीशन में। थर्ड यहाँ पे हो गया, फोर्थ यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। कोल्ड वेदर कंडीशन में भी इसको करते हैं, ठीक है। कोल्ड वेदर कंडीशन में भी रैपिड हेडिंग सीमेंट का हम यूज करते हैं, ठीक है। कोल्ड वेदर कंडीशन में भी रैपिड हेडिंग सीमेंट का यूज हम करते हैं। इसको राइट डाउन करिए, लिखिए। हो गया, लिख लिए आप लोग, लिख लिए तो इसको रफ करते हैं, ठीक है। इधर से करते हैं। और मैं बताया हूं ना कि रिवीजन करते रहिए इसका। आप लोग पेपर आने वाला है, पहले से तैयारी अगर नहीं रहेगी तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका रिवीजन करते रहिए। जो या तो मिलता है सब्जेक्टिव वाइज हमारा, जैसे मान लीजिए कि जैसे प्रीवियस ईयर पेपर ले लिए आप, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी लगाते रहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर सीमेंट जब पूरा पढ़ लेंगे तो सीमेंट का लगाइए, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह चीज़ें हमारी याद रहती हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस मतलब आप करते रहेंगे तो, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे, इसका सेटिंग टाइम क्या होता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है हमारा, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, ये भी ओपीसी के बराबर होता है। कितना होता है ओपीसी, इसका भी 30 मिनट होता है, ठीक है। इसका भी 30 मिनट होता है, ठीक है। इसका भी नेसेसरी टाइम 30 मिनट होता है, ठीक है ना। और देख लेंगे फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है हमारा। फाइनल सेटिंग टाइम जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होता है कितना होता है। अरे देखिए सेटिंग 2 बार लिख दिए जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होता है, जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, ये 10 आवर होता है। ओपीसी के बराबर होता है, सब मिला के कहने का मतलब, ठीक है। 10 आवर होता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। कितना होता है हमारा 10 आवर होता है, ठीक है। यानी ओपीसी के लगभग बराबर होता है, ठीक है। मगर क्या होता है, स्ट्रेंथ जल्दी मतलब हार्ड हो जाता है। बराबर तो होता है, ठीक है, मतलब ओपीसी के बराबर तो होता है, ठीक है। तो ओपीसी क्या होता है हमारा, धीरे धीरे सेटिंग टाइम मतलब देता है। ये क्या करता है, जल्दी से सेटिंग टाइम देता है। जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है, तो 30 मिनट बाद क्या होता है हमारा हार्ड होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कंपेयर टू इसके। क्योंकि मैं बताया यूँ अभी बताया हो ना कि जो 7 दिन का ओपीसी का स्ट्रेंथ हमारा आता है, ठीक है, वो इसका स्ट्रेंथ 3 दिन का होता है। समझ रहे हैं, इसका स्ट्रेंथ 3 दिन का होता है, ठीक है। तो इसलिए हार्ड ये बहुत जल्दी होता है। जाहिर सी बात है, यहीं से सीधा सीधा पता चल रहा है, ठीक है ना, यहीं से सीधा सीधा पता चल जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सीमेंट हम अपना पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ सीमेंट में पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जितने भी टाइप्स होते हैं सारा टाइप्स पढ़ा जाएगा। तब इसको रफ करें और आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सीमेंट देखते हैं, थर्ड हमारा कौन सा सीमेंट होता है। थर्ड हमारा कौन सा सीमेंट होता है ये देख लेते हैं इसको।
थर्ड हमारा कौन सा सीमेंट होता है? तो थर्ड क्या होता है हमारा? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। देखिए जो भी है मैं सारा सीमेंट करा दे रहा हूँ A to Z एकदम पूरा। आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, दूसरे जगह यूट्यूब पे आप पता कर लीजिएगा सर्च करके आप लोग, ठीक है। एक एक चीज़ जो डिटेल में बता दे रहा हूँ पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए आइए और पढ़िए। थर्ड हमारा क्या है? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कौन सा है? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। ये भी सीमेंट क्या होता है? रैपिड हार्डनिंग के ही तरह होता है, ठीक है। इस सीमेंट को क्या करते हैं, इस समय यूज भी नहीं करते हैं, मगर आपको जानकारी के लिए करा दे रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट कभी पूछ दे कि क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है, पूछ दिया अगर क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको यूज करने से क्रैक्स हमारे आ जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं, क्लोरीन के कारण इसमें क्रैक्स आ जाते हैं यूज करने पे, ठीक है। तो आइए इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया जाए, 2-4 पॉइंट इसमें लिख लिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें, यह एक तरह की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही है। यह एक तरह की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही है जिसमें CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, को मिला दिया जाता है। कितना मिला दिया जाता है? को मिला दिया जाता है, 2% से ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, ठीक है, 2% से ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को, ठीक है, 2% से इसको ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, इसको मिला दिया जाता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर क्या करते हैं, इसको CaCl2 को मिलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्या होता है। तो नेक्स्ट में आप राइट डाउन कर लिए, इस सीमेंट का उपयोग आज के समय में नहीं किया जाता है। क्या करते हैं? नहीं करते हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं। प्रेजेंट टाइम में नॉट यूज लिख लीजिए, नॉट यूज, मतलब प्रेजेंट टाइम में इसको यूज नॉट यूजेज है। प्रेजेंट टाइम में यूज इसको नहीं करते हैं, नॉट यूजेज है, ठीक है। मतलब आज के समय में क्या करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि यह देखा गया है कि क्लोरीन के कारण, क्योंकि यह देखा गया है कि क्लोरीन इसको हिंदी में भी क्लोरीन ही बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यह देखा गया है कि क्लोरीन क्या करता है, हमारे कंक्रीट में क्रैक्स पैदा कर देता है। कंक्रीट में क्रैक्स पैदा कर देता है, क्रैक्स यानी दरार पैदा कर देता है, ठीक है। क्या करता है? क्रैक्स पैदा कर देता है, दरार पैदा कर देता है हमारा कंक्रीट में, कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्या करता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्रैक्स पैदा कर देता है, दरार पैदा कर देता है, ठीक है। ठीक है ना।
क्या कहता है, ये दरार पैदा कर देता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं करते हैं। ये चीज़ लिखाई दी है कि प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, यूज इसको नहीं करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या क्वालिटी होती है। क्वालिटी मान लीजिए व डिसएडवांटेज मान लीजिए, क्योंकि यूज नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको रिप्लेस हम 20 मिनट के अंदर करते हैं। कितना, 20 मिनट्स के अंदर इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अगर 20 मिनट्स के अंदर इसको हम रिप्लेस नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक सेट होने लगता है। ठीक है, तो जहाँ भी इसको रिप्लेस करना है, जैसे मिक्स ट्रांसपोर्ट प्लेस करते हैं ना, जो गाड़ियाँ होती है हमारी, मिक्स ट्रांसपोर्ट प्लेस करते हैं इसको। ठीक है, मिक्स ट्रांसपोर्ट प्लेस करते हैं। जो हमारा ट्रक नहीं होता है मिक्सिंग, जो मिक्स करके कंक्रीट को लेके जाता है, तो उसको कितना 20 मिनट के अंदर अंदर हमको प्लेस कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, मतलब उसको 20 मिनट के अंदर जहाँ भी स्ट्रक्चर मतलब करना है, उसको क्या, उसको वहाँ प्लेस हो जाना चाहिए कंक्रीट को, अन्यथा पहले ही वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर अंदर क्या होता है, हमारा फिनिश करना होता है, इसको ख़त्म करना होता है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा रैपिड है, रैपिड हार्डनिंग तो चलिए मान लीजिए वो तो रैपिड तेज मतलब हार्ड स्ट्रेंथ दे ही रहा। ठीक है, ये तो और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, 20 मिनट के अंदर ही मतलब इसको काम इसका ख़त्म करना है। ठीक है ना, कहानी इसका अगर नहीं ख़त्म होगा तो उसी में सेट होने लगेगा। ठीक है, तो ये 20 मिनट के अंदर इसको सेट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका हम यूज कहीं करते हैं तो 20 मिनट के अंदर क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। इसलिए इसका क्या करते हैं, हम यूज भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब हमारा वर्केबल इसका ज़्यादा नहीं है, वर्केबिलिटी ज़्यादा कार्य क्षमता नहीं रहती है ज़्यादा देर का। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसको प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई किसी तरह का डाउट होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला, इसको रफ करते हैं। आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको रफ करते हैं और अगला चलते हैं। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा क्या होता है। आइए देख लेते हैं कि अगला हमारा सीमेंट कौन सा होता है। तो कौन सा होता है हमारा, 4th नंबर का ये होता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट कौन सा हमारा, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इसका आईएस कोड क्या होता है, 12,619-89। 12,619-89 इसका हमारा आईएस कोड होता है। ठीक है, कोड याद कर लीजिएगा, बता ही रहा हूँ बार बार कि इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट होता है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी पूछ सकता है। क्यों देख रहे हैं, एंट्रेंस इतना ज़्यादा हो गया, मतलब स्टूडेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, और वैकेंसियाँ कम आ रही है, तो क्या होता हमारा, इसलिए एंट्रेंस हमारा हाई लेवल मतलब और जो मैं कि लेवल उसका बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर उठाते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको A to Z सारी चीज़ नहीं पता है तो आप पेपर क्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़िए पूरा उसको डिटेल में जाके पढ़िए, ताकि यहाँ से कोई भी चीज़
मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ से कोई भी चीज़ आएगी तो पेपर में आप लोग से बच के नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डीपली में जीरो से लेके और ऊपर तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी A to Z, चाहे इसका सीमेंट का यूज पूछ दे, जो सीमेंट पढ़ाए अभी उसका यूज पूछ दे, इसके बाद कोड पूछ दे, सेटिंग टाइम पूछ दे, फाइनल सेटिंग टाइम पूछ दे, इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ दे, A to Z क्या करना हमको छोड़ना नहीं है, या तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ दे, ठीक है, सब फोड़ के आना क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आइए अगला हम देखते हैं लोहित पोर्टलैंड सीमेंट हमारा हो गया, इसका IS कोड ये हो गया 12619 IS है, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये हमारा कोड हमारा हो गया, ठीक है। इसके अंदर आइए देखते हैं कि लोहित सीमेंट हमारा क्या होता है, ठीक है। लोहित पहले ही से पढ़ रहे हैं, लोहित पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट वाइज बताता जाऊंगा, आप लोग राइट डाउन करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए इस सीमेंट के अंदर C3A एंड C3S की क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है। C3A और C3S की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, कम यानी डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए, कम कर देते हैं, सीधा सीधा कम कर देते हैं, ठीक है। C3A एंड C3S क्वांटिटी को कम कर देते हैं, C3 और C3S की, आप लिख लीजिएगा जिसमें लिख रहे हैं तो पूरा C3A और C3S की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, किसके अंदर, लोहित पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर C3A हमारा C3 और C3S की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, इसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, तथा C2S की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। क्या करते हैं, C2S की मात्रा यानी क्वांटिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं C2S की मात्रा को, ठीक है। हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है इसको बढ़ा देते हैं, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी क्या करते हैं, कम कर देते हैं लोहित पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, ठीक है। इसको बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ाते हैं, इसका क्वांटिटी ये देख लेते हैं, C2S की लगभग हमारा 46% होता है, ये बढ़ाते हैं इसको, जो कितना 46%, ठीक है। C2S की क्वांटिटी कितना बढ़ाते हैं, 46% तक बढ़ाते हैं, ठीक है, 46%, ठीक है। सक्सेस आपको होना है तो स्पीड और एक्यूरेसी आपकी रहेगी, स्पीड आपकी अगर ज़्यादा रहेगी, ठीक है, स्पीड अगर आपकी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं आप, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आपकी स्पीड अच्छी है, तो क्या आप जल्दी से क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है स्पीड, ठीक है। तो आप इसलिए आप लोग तेजी से थोड़ा आप लोग लिखा करें, ठीक है ना, मूल मंत्र होता है ये, समझ लीजिए कि, ठीक है, ये हमारा मूल मंत्र होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको करिए आप। इसके बाद इसके अंदर लिख लीजिए, इस सीमेंट की रेट ऑफ डेवलपमेंट, इस सीमेंट की रेट ऑफ डेवलपमेंट
इस सीमेंट की रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ बहुत धीमी होती है। क्या होती है? रेट ऑफ डेवलपमेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ क्या होती है? धीमा होता है। ठीक है, यानी धीमा होता है, कम होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, धीमा होता है, कम होता है। ठीक है ना? रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है इसका? धीमा होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया लो, तो लो मतलब क्या होगा? डाउन, कम होना। ठीक है, लो ईट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, परंतु 28 दिन के बाद इसकी स्ट्रेंथ ओपीसी के बराबर ही होती है। ठीक है, परंतु 28 दिन के अंदर क्या होता है हमारा? 28 दिन के अंदर ओपीसी स्ट्रेंथ के बराबर होता है। ओपीसी की स्ट्रेंथ 28, परंतु 28 दिन में ओपीसी स्ट्रेंथ के बराबर होता है। ठीक है, परंतु 28 दिन में ओपीसी स्ट्रेंथ के बराबर हमारा होता है। ठीक है, 28 दिन में ओपीसी स्ट्रेंथ के बराबर होता है हमारा। ठीक है ना? 28 दिन के ओपीसी स्ट्रेंथ के हमारा बराबर होता है। ठीक है ना? इसका देख लीजिए इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी स्पीड में कर लिया करिए। फार्मूला बता दिया सक्सेस का ना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। तो यही आप लोग फार्मूला लगाइए हर जगह। ठीक है, तब जाके जल्दी से सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है ना? अब आइए देख लेते हैं इसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है हमारा? इनिशियल सेटिंग टाइम इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका कितना होता है? 60 मिनट का होता है। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 60 मिनट का होता है। इसका फाइनल सेटिंग टाइम, जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है हमारा, वो 10 आवर ही होता है। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 आवर ही हमारा होता है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 आवर ही होता है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 आवर ही होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ याद करने वाली है क्या? 60 मिनट। क्यों? क्योंकि पेपर में पूछ लेता है कि लो ईट पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग टाइम हमारा कितना होता है। ठीक है, ये पेपर में पूछ लाता है। क्यों? क्योंकि जो ओपीसी हमारा हो गया और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, इन सब का कितना है? 30 मिनट है। जनरली 30 मिनट होता है, मगर लो ईट सीमेंट क्या होता है? धीरे धीरे सेट होता है, धीरे धीरे सेटिंग टाइम देता है। तो इसका क्या होता है? 60 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला नेक्स्ट सीमेंट करते हैं। इसको लिख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट सीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हो गया, तो इसको रफ करते हैं।
देखिए, किसी चीज़ के प्रति जुनून होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। किसी भी चीज़ के प्रति जुनून होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या, वो जुनून होना चाहिए, ठीक है। आपकी हमको नौकरी लेनी है, ठीक है, सफल होना है, पेपर क्रैक करना है, समझ रहे हैं। तो जिस दिन आपके भूत सवार हो गया सर में कि नहीं मुझे लेना है, ठीक है, पागल, अपने क्या गोल के प्रति पागल बनना सीखिए, ठीक है। लक्ष्य के प्रति पागल हो जाइए कि हमको ये करना है तो करना है, ठीक है। तब जाके कहीं सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और आप अगर अपने लक्ष्य के प्रति उत्तरदायी हो गए और जुनून से और मेहनत से संघर्ष करने लगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। कोई A to Z एग्जाम ऐसे ही जो में कि क्रैक होता है, ठीक है। क्यों, IAS के लोग कैसे एग्जाम करते हैं, IAS के ES की अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, जुनून होता है कि नहीं मुझे IAS अधिकारी बनना है, इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, ठीक है, लाल बत्ती लेनी है, ठीक है। तो जुनून होना चाहिए किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है, ठीक है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। बस क्या, आपका जुनून होना चाहिए, ठीक है, सब पॉसिबल है, ठीक है ना। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे हमारा हो गया फिफ्थ, क्या हो गया, फिफ्थ, पांचवा सीमेंट, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट। ये हमारा पांचवा हो गया, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट, ठीक है। हमारा क्या हो गया, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट, ठीक है। इसका IS कोड लिख लेते हैं 455 1989, 455 1989 इसका IS कोड लिख लेते हैं। बता दिया हूँ कि ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, हमेशा अक्सर बताता हूँ मैं। पोर्टलैंड स्लज सीमेंट, IS कोड 455 1989, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा स्लज से बनता है, ठीक है। किससे बनता है, स्लज से बनता है। स्लज यानी जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, स्लज यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उससे हमारा सीमेंट बनता है, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट। वेस्ट मटेरियल से हम बनाते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल से हम बनाते हैं। इसमें पहला पॉइंट आप लोग राइट डाउन करिए, इस सीमेंट में लिखिए, इस सीमेंट में यानी पोर्टलैंड स्लज सीमेंट में, इस सीमेंट में स्लज की क्वांटिटी मात्रा सबसे ज़्यादा, स्लज की क्वांटिटी मात्रा सबसे ज़्यादा स्लज की क्वांटिटी मात्रा सबसे ज़्यादा यानी 65% होती है, ठीक है, यानी 65% हमारी होती है। स्लज की मात्रा कितनी होती है, 65%। सोचिए 65% मात्र क्या होता है, स्लज हमारा होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट पड़ा, ठीक है। तथा मिनिमम क्वांटिटी मात्रा 25 होती है, वो तो मैं बता ही दिया आप लोग को केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और मिनिमम कितना होता है, 25% हम इसको लेते हैं, इससे क्या कम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इससे कम हमारा स्लज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम स्लज हमारा नहीं होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में हम लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम परसेंट हम 65% लेते हैं और मिनिमम परसेंट हम 25% लेते हैं, ठीक है। 25% से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। अब आप सेकंड लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट, सेकंड लिखिए,
सेकेंड पॉइंट, इस सीमेंट में ग्लास कंटेंट, इस सीमेंट में ग्लास कंटेंट इस सीमेंट में ग्लास कंटेंट, ग्लास कंटेंट को सीसा कहते हैं, जानते ही ये, सीसा कांच की मात्रा ऑफ ग्रेनुलेटेड स्लैज 85% होता है। ग्रेनुलेटेड स्लज यानी दानेदार, दानेदार हमारा, ठीक है, दानेदार स्लज हमारा होता है। इसमें ग्लास कंटेंट यानी सीसा का मात्रा, इसको हम लिख लेंगे सीसा का मात्रा, इसको हिंदी में कहते हैं सीसा या कांच। सीसा या कांच की मात्रा, ठीक है, सीसा या कांच की मात्रा, ठीक है। ग्रेनुलेटेड स्लज यानी दानेदार स्लज हमारा, ठीक है, दानेदार स्लज, ठीक है, दानेदार स्लज। इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, स्लज ही बोलते हैं, इसको हिंदी में भी स्लज बोलते हैं। ये कितना होना चाहिए, 85% हमारा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ग्रेनुलेटेड स्लज हमारा कितना होना चाहिए, 85% होना चाहिए, ठीक है, कितना 85% होना चाहिए ग्रेनुलेटेड स्लज हमारा, ठीक है ना, 85% होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसको रफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और जल्दी जल्दी आप लोग स्पीड में थोड़ा लिखा करिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा समय लग जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए आप, इस सीमेंट में सीथ्रियस कितना होता है, इस सीमेंट में सीथ्रियस 47% हमारा होता है। कितना होता है, 47% होता है इस सीमेंट में सीथ्रियस, ठीक है। और सिटुअस कितना होता है हमारा, सिटुअस होता है हमारा 24%, कितना 24%। C3 हमारा होता है 7.4%। C3 हमारा कितना होता है, 7.4%, ठीक है। और C4AF कितना होता है हमारा, C4AF कितना होता है, 11.5%, ठीक है। इसको 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमारा मैक्सिमम 5 ही इसको लेते हैं। कितना लेते हैं, 5 ही लेते हैं, ठीक है, जनरली इसका, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। लगभग लगभग क्या होता है, लगभग लगभग हमारा सेम होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, लगभग ही होता है हमारा सब, ठीक है, क्योंकि जो बराबर वाला चीज है ऊपर सेम का ही है, ठीक है, सर्वांग, ठीक है, कितना इसके लगभग हमारा होता है, ठीक है ना। हो गया ये, हो गया ये, तो इसको रफ करते हैं और अगला पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। इसको
जल्दी से नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला पॉइंट पे, देख लेते हैं इसका स्ट्रेंथ हमारा कितना होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ हमारा कितना होता है। तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरली कौन सा देखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही देखते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य। सब टेस्ट सब करवाई दिया हो, सब लिखवाई दिया हो। ठीक है, लिख लीजिए 3 दिन के अंदर कितना होता है, 33 MPa। 3 डेज के अंदर कितना होता है, 33 MPa यानी मेगापास्कल। ठीक है, और 7 डेज के अंदर कितना होता है हमारा, तो 7 डेज के अंदर 44 MPa होता है। कितना, 44 MPa 7 डेज के अंदर हमारा होता है। ठीक है, और 28 डेज के अंदर कितना होता है, 54 MPa होता है हमारा, यानी मेगापास्कल हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया, मेगापास्कल होता है। MPa हमारा क्या होता है, मेगापास्कल। ठीक है, मेगापास्कल होता है हमारा MPa। ठीक है, इतना इतना हमारा होता है। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना हमारा आ गया। ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, इसको जल्दी से आप लोग कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ठीक है, आगे अगला पॉइंट हम करते हैं। आगे हम अगला पॉइंट करते हैं, इस सीमेंट की फाइनेंस मान्यता सबसे ज़्यादा होती है। फाइनेंस यानी महीनता, ज़्यादा होती है, यानी मोर देन। कितना होती है, आइए देख लेते हैं उसको भी। ₹400 मीटर स्क्वायर पर केजी अगर सीमेंट हम लेंगे, 400 मीटर स्क्वायर पर केजी अगर हम सीमेंट लेते हैं तो कितना रिड्यूज होना चाहिए, यानी कितना छनना चाहिए और कितना बचना चाहिए। इतना अगर सीमेंट हम लेंगे तो कितना इसमें से सीमेंट रिड्यूज होना चाहिए और कितना बचना चाहिए। ठीक है, और इसमें सी कौन सा यूज करते हैं, 19 माइक्रोन का ही करते हैं। ठीक है, रेसिड्यू यानी शेष, अवशेष। क्या होता है, अवशेष यानी बचना चाहिए।
बचना चाहिए। ठीक है, अगर हम 90 माइक्रोन से 400 मीटर स्क्वायर पर केजी सीमेंट अगर हम लेते हैं तो कितना हमारा बचना चाहिए? 2.0 से 2.5 तक हमारा बचना चाहिए। ठीक है, 2.0 से 2.5% तक हमारा बचना चाहिए। ठीक है, 90 माइक्रोन से अगर हम यूज कर रहे हैं तो इतना रिड्यूस होना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है ना, 400 मीटर स्क्वायर पर केजी अगर सीमेंट हम लेते हैं तो उतना हमारा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 45 माइक्रोन की अगर सीव से अगर वो कर रहे हैं तो कितना बचेगा हमारा? ठीक है, अगर यही हमारा माइक्रोन 45 हो गया जो मैं कि सीव का कितना 45 हो गया तो कितना बचना चाहिए हमारा? 45 अगर हो गया तो बताइए कितना हमारा बचना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो ये देख लेते हैं कितना बचना चाहिए। 20%। 45 अगर से यूज कर रहे हैं हम तो कितना हमारा बचना चाहिए? 45 माइक्रोन सीव से अगर कर रहे हैं तो हमारा लेस देन 20%, यानी 20% से कम हमारा उसमें बचना चाहिए। ठीक है, अगर हम सीमेंट का टेस्ट अगर कर रहे हैं तो 400 मीटर स्क्वायर पर केजी तो लेते ही हैं। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर पर केजी तो लेते ही हैं। ठीक है, अगर आईएस कोड की बात आ गई तो हम कितना लेंगे? आईएस कोड की अगर बात हमारी अगर इसमें आ जाएगी, आईएस कोड की हमारी अगर बात इसमें आ जाएगी, आईएस टू अकॉर्डिंग, आईएस यानी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू आईएस अकॉर्डिंग लेंगे तो कितना होना चाहिए हमारा? 225 हमारा मीटर स्क्वायर पर केजी होना चाहिए सीमेंट। ठीक है, इतना हमारा होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, यानी कम से कम कितना? 225 मीटर स्क्वायर पर केजी सीमेंट लेके हम टेस्ट कर लेंगे इसका। ठीक है, 225 मीटर स्क्वायर पर केजी सीमेंट लेके हम क्या टेस्ट इसका कर लेंगे। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं और अगला नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रफ करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब सीमेंट तो हमारा वही रहेगा। चलिए, तो आप लोग लिख ही लिए, ऋण जब डाल ही लिए तो फिर क्या दिक्कत है। सीमेंट हमारा पोर्टलैंड स्लैश सीमेंट ही अभी इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में क्या स्लैश से सबसे ज़्यादा सीमेंट हमारा तैयार होता है। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, स्लज हमारा सस्ता भी पड़ता है तो इसलिए क्या करते हैं, इसको ऐड ऑन कर लेते हैं हम। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, लिख लीजिए, इस सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम, इस सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम
इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, 130 से 170 मिनट। क्या इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा होना चाहिए, कितना, 130 से 170 मिनट हमारा होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए याद करने वाली चीज़ है, ये क्या ऑब्जेक्टिव से पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इनिशियल सेटिंग टाइम पीएससी का, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट पीएससी का। ठीक है, पीएससी का कितना होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, 130 से 170 मिनट हमारा होना चाहिए। ठीक है, ओपीसी का कितना होना चाहिए, ओपीसी और इसका 30 मिनट होता है, ओपीसी और रैपिड हाइड्रोनिक सीमेंट का, आरएससी का। ठीक है, 30 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट लो हीट उसका जो में कि हो गया, लो हीट सीमेंट का हो गया, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का 60 मिनट हो गया, और 10 आवर उसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीज़, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ठीक है, इसमें एक मतभेद भी है हमारा। ठीक है, आईएस कोड हमारा क्या कहता है, आईएस कोड हमारा कहता है कि आईएस जो कोड हमारा है वो बोलता है कि इसका भी क्या होना चाहिए, 30 मिनट ही होनी चाहिए। मैं बोला हूँ ना, आईएस कोड के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो आईएस कोड कहता है कि इसका भी इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी, 30 मिनट होनी चाहिए, मगर हकीकत में हमारी होती इतना है। ठीक है, 130 से 170 मिनट होती है चीज़ें एक्चुअली में हमारा इतना होता है। ठीक है, मगर आईएस कोड क्या कहता है कि 30 मिनट होना चाहिए। ठीक है, आईएस कोड हमारा कहता है कि 30 मिनट होना चाहिए, मगर एक्चुअली में 130 से 170 मिनट हमारा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, अगला पॉइंट लिख लेंगे इसमें, फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम इसमें लिख लेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम इसका एक्चुअली में कितना होता है, फाइनल सेटिंग टाइम एक्चुअली में इसका 190 मिनट होता है। कितना होता है, 190 मिनट होता है। ठीक है, एक्चुअली में इसका 190 मिनट होता है। ठीक है, मगर हमारा आईएस कोड क्या कहता है, आईएस कोड हमारा कहता है कि 10 आवर होना चाहिए। आईएस कोड क्या बोलता है हमारा, ठीक है, आईएस कोड हमारा क्या बोलता है, आईएस कोड बोलता है हमारा कि 10 आवर होना चाहिए। ठीक है, 10 आवर होना चाहिए। ठीक है, 10 आवर यानी 190 मिनट है, तो कि इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 600 मिनट होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट, 10 घंटे में कितना हो गया, 600 मिनट हो गया। ठीक है, तो 600 मिनट होना चाहिए, ये बोलता है आईएस कोड, मगर एक्चुअली में होता कितना है, 190 मिनट हमारा होता है। ठीक है ना, 190 मिनट हमारा होता है। ठीक है, अब साउंडनेस देख लेंगे अगला, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको रफ करें। ठीक है, इसको रफ करते हैं। हम रफ कर लेते हैं।
और आगे देखते हैं साउंडनेस टेस्ट, इसका साउंडनेस कितना होता है, साउंडनेस वैल्यू। इसको ऐसे पॉइंट में लिख लीजिए, साउंडनेस, साउंडनेस यानी निर्दोषिता, निर्दोषिता या प्रसार, या प्रसार, ठीक है। साउंडनेस, निर्दोषिता या प्रसार, किसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू कितना हो जाए साउंडनेस का, लेस देन 3 mm होना चाहिए। कितना, लेस देन 3 mm, 3 mm होना चाहिए, ठीक है। किससे टेस्ट करेंगे तो ली चटलियर से, ली चटलियर्स मेथड से अगर हम करें तो कितना होना चाहिए, 3 mm होना चाहिए, ठीक है। 3 mm हमारा एक्चुअली में होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, एक्चुअली में कितना होना चाहिए, एक्चुअली में हमारा 3 mm होना चाहिए, मगर IS कोड क्या कहता है हमारा मैक्सिमम, IS कोड जो हमारा कहता है कि मैक्सिमम 10 mm होना चाहिए, ठीक है। IS कोड कहता है हमारा कि मैक्सिमम 10 mm होना चाहिए, कितना, 10 mm मैक्सिमम होना चाहिए हमारा, ये IS कोड कहता है PSC के लिए, पोर्टलैंड स्लैश सीमेंट के लिए, ठीक है, कि 10 mm मैक्सिमम होना चाहिए। और ऑटोक्लेव से देख लेंगे इसका, ठीक है, ऑटोक्लेव से भी देख लेंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग कर लिया करिए, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेंगे तो सही रहेगा। ली चटलियर मेथड से करते हैं, अब देख लेते हैं ऑटोक्लेव मेथड से हमारा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं ऑटोक्लेव मेथड से हमारा कितना आना चाहिए, ऑटोक्लेव से साउंडनेस, ऑटोक्लेव से हमारा साउंडनेस कितना होना चाहिए, ये देख लेते हैं कि ऑटोक्लेव से साउंडनेस इसका PSC का पोर्टलैंड स्लैश सीमेंट का कितना हमारा आता है, ठीक है। लेस देन कितना होता है 0.2, कितना होता है इसका, लेस देन 0.2 होता है, ठीक है, लेस देन हमारा 0.2 होता है PSC का, ठीक है, कितना होता है, लेस देन 0.2 होता है, ठीक है, लेस देन 0.2% होता है। जबकि IS कोड हमारा क्या कहता है, IS कोड के अकॉर्डिंग क्या होता है मैक्सिमम, मैं पहले बता चुका आप लोगों को, मैक्सिमम कितना होता है हमारा 0.8 होता है %, ठीक है। IS कोड कितना कहता है कि 0.8% मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, PSC का पोर्टलैंड स्लैश सीमेंट का, ठीक है ना, इसका इतना होना चाहिए। अब चलिए आगे देख लेते हैं, जल्दी से इसको रफ कर लीजिए और आगे देखते हैं, लिख लीजिए, रफ करेंगे जल्दी से, हम ये कह रहे हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम, इसको रफ कर लेते हैं, इसके बाद इग्निशन देख लेंगे कि हमारी जलने पर कितना हानि होता है, ठीक है, जलने पर कितना हानि होता है, ठीक है।
जलने पर कितना हानि होता है, लॉस ऑफ इग्निशन। लॉस ऑफ इग्निशन, जलने पर हानि, जलने पर हानि हमारा कितना होना चाहिए। ठीक है, जलने पर हानि हमारा कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जलने पर हमारा हानि कितना होना चाहिए। तो जलने पर हमारा हानि कितना होना चाहिए, पीएससी के जलने पर हमारा हानि 5% होना चाहिए। ठीक है, 5% होना चाहिए। 5% से क्या अधिक नहीं होना चाहिए, 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 5%, मतलब क्या 5% से हमारा अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसका यूज देख लेंगे कि यूज कहाँ होता है पीएससी का हमारा। पीएससी का देख लेंगे यूज हमारा कहाँ पे होता है। इसको रफ कर रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए। इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ये उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मरीन स्ट्रक्चर में इसका यूज करते हैं। पहला इसको मरीन स्ट्रक्चर में करते हैं, पहला यानी समुद्री संरचनाओं में, समुद्री संरचनाओं में हिंदी में इसको बोलते हैं। समुद्री संरचनाओं में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, समुद्री संरचनाओं में। ठीक है, और सेकेंड हमारा हो गया डैम अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डैम कंस्ट्रक्शन में, डैम कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, डैम यानी डैम मतलब क्या होता है, बांध, होता है बांध, बांध संरचना। बांध संरचनाओं के लिए करते हैं इसको। ठीक है, बांध संरचनाओं के लिए। और तीसरा मास कंस्ट्रक्शन के लिए, मास कंस्ट्रक्शन, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा हमारा यूज होता है। ठीक है, मास कंस्ट्रक्शन, मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो वहाँ यूज करेंगे मास कंस्ट्रक्शन। मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, वहाँ यूज करेंगे मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं हम तो वहाँ यूज करेंगे। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे ज़्यादा कंक्रीट की अगर संरचना बनेगी। ठीक है, ज़्यादा कंक्रीटिंग संरचनाओं के लिए।
ज़्यादा कंक्रीटिंग संरचनाओं के लिए करते हैं, मतलब कहाँ जहाँ पे ज़्यादा कंक्रीटिंग करता है, ठीक है। मास कंस्ट्रक्शन, मास कंक्रीटिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ज़्यादा कंक्रीट का अगर कंस्ट्रक्शन करना है, संरचना बनाना है, तो वहाँ हम करते हैं, ठीक है ना। आज के समय में क्या है, ये बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। आज के समय में हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। फोर्थ भी हम लिख लेंगे। फोर्थ में हम लिख लेंगे कि पाइल फाउंडेशन अगर बनाना है तो पाइल फाउंडेशन क्या होता है, ये देख लीजिए। जो में कि सबसे मेन क्या कि हमारा हाइड्रो स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पानी से संबंधित रहेगा तो वहाँ के लिए क्या है, सेफ है, ठीक है। हाइड्रो स्ट्रक्चर यानी पानी से संबंधित स्ट्रक्चर रहेगा तो उसके लिए सेफ है। तो हमारा पाइल फाउंडेशन भी क्या होता है, एक तरह से पानी से भी संबंधित होता है, ठीक है। क्योंकि नीचे ज़्यादा होता है तो क्या, नीचे ज़्यादा नमी ही ना होगी, ठीक है। तो पाइल फाउंडेशन में भी क्या यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। पाइल फाउंडेशन के लिए भी यूज हम इसको कर लेते हैं। पांचवा में हम नियर सीशोर लिख लेंगे। नियर सीशोर यानी समुद्र के किनारे, नियर सीशोर कंस्ट्रक्शन, समुद्र के किनारे जो हम संरचना बनाते हैं, समुद्र के किनारे जो संरचना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं उसके लिए कहते हैं, ठीक है। समुद्र के किनारे नियर सीशोर कंस्ट्रक्शन यानी समुद्र के किनारे जो संरचना बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं। आज के समय में हमारा पीएससी बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। मास कंस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आज के समय में हमारा क्या, पीएससी, ठीक है। पोर्टलैंड स्लैश सीमेंट हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ईटीसी बहुत सारे, मतलब आज के समय में घर भी बनाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा, मतलब जहाँ पे कंक्रीटिंग करना है, मास कंस्ट्रक्शन कंक्रीट लिखे है ना, तो वहाँ पे जो में कि करते हैं। ईटीसी मतलब आदि जो में कि संरचनाओं के लिए ये यूज में लिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि वेस्ट से बनता है, हमारा वेस्ट से बनता है, सस्ता है मटेरियल। भाई जो वेस्ट हमारा है सस्ता ही होगा ना, तो वेस्ट से बनता है तो सस्ता रहता है और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए हम करते भी हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ वगैरह भी इसका सही होता है, कोई समस्या की बात नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादातर आज के समय में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे मेन बात एक और होती है इसमें, ठीक है, कि पर्यावरण के लिए इसको कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट CO2 का जो उत्सर्जन होता है, इमिशन यानी उत्सर्जन जो हमारा होता है, ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है, लगभग कितना होता है, अप्रोक्सीमेट यानी लगभग अंदाज से, ठीक है। क्या करता है, इसको कम कर देता है, 65% इमिशन, ठीक है। 65% इमिशन क्या रिड्यूज कर देता है, यानी कम कर देता है। क्या करता है, रिड्यूज कर देता है, रिड्यूज कर देता है यानी कम कर देता है, कम कर देता है हमारा, ठीक है। इसको कम कर देता है हमारा। इको फ्रेंडली पर्यावरण के अनुकूल होता है। क्यों क्यों होता है, क्योंकि CO2 जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका उत्सर्जन क्या 65% तक हमारा कम कर देता है। कितना कम कर देता है, 65% तक हमारा कम कर देता है इसको, ठीक है। CO2 का जो इमिशन हमारा है, उत्सर्जन है, वो कितना कम कर देता है, 65% तक हमारा कम कर देता है, ठीक है ना। इसलिए इसको
क्या बोलते हैं, इसलिए ये इको फ्रेंडली हमारा होता है, ठीक है ना, इसलिए हमारा इको फ्रेंडली होता है, ठीक है ना, इसलिए हमारा इको फ्रेंडली होता है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है। ये रिड्यूस क्यों करता है पता है, वेस्ट तो होता ही है, ठीक है, तो वेस्ट में, अब वेस्ट में क्या मतलब CO2, अब क्या मतलब वो बनेगा, ठीक है, इसका मतलब सीधा हम क्या करते हैं, सीमेंट में सीधा इसको क्रश करके यानी पीस के, जैसे ग्रेनुलर जो में कि हमारा ग्लास हो गया तो उसको क्या करते हैं, उसको पीस के और क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अलग अलग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब तो जो में कि ये आपका फ्लाई ऐश जो है, फ्लाई ऐश भी मिलाया जा रहा है, ठीक है। और जो हमारी धान की भूसी होती है, हस उसको बोलते हैं, धान की भूसी जो होती है हस राइस, ठीक है, राइस ऐश जो होता है हमारा, उसको भी मिलाया जा रहा है, ठीक है। जो धान की भूसी होता है राख, उसको भी मिलाया जाता है। अब तो बाल को भी जो में कि मिला के टेस्टिंग किया जा रहा है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम कास्टली बनाएं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम कास्ट आए और हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट भी यूज हो जाएगा हमारा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब धान की भूसी से बनने लगे, इस पर टेस्ट हो चुका, बन रहा है धान की भूसी से इस समय, फ्लाई ऐश से और धान की भूसी से सीमेंट क्या हमारा बन रहा है, ठीक है। ये भी क्या होगा, स्लज के रूप में ही हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसलिए जितना कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल से अगर हम सीमेंट बना ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बढ़िया और अच्छा है, ठीक है। आज के डेट में जितने भी सीमेंट आ रहे हैं आप फ्लाई ऐश बेस्ड ही आ रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं बताया क्योंकि इसको हर जगह मतलब यूज कर ले हैं आप, ठीक है। पोर्टलैंड स्लज सीमेंट को हर जगह यूज कर लें, मेजर कंस्ट्रक्शन जो मास कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ भी इसको यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारा आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी स्लज से बन रहा है, कोई ज़्यादा इसका कास्ट भी नहीं आ रहा है। सबसे मेन बात क्या, इको फ्रेंडली है, उत्सर्जन जो में कि 65% इसको CO2 को कम कर दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह से हो जा रहा है, ठीक है। इको फ्रेंडली भी है और वेस्ट से हमारा बन भी रहा है, ठीक है। तो कोई समस्या की इसमें बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो इतना हम आज कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, बाकी। तो आज के लिए इतना ही, बस चलते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।